हाय फ्रेंड, मैं पूर्वा आप लोगों का स्वागत करती हूँ एमपी सक्सेस सर्च में। और मेरी प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि कंप्यूटर की क्लासेस स्टार्ट हुई थी, जो आईटीआई टीओ कोपा ट्रेड के लिए सीपीसीटी और जो एग्ज़ाम्स होते हैं मध्य प्रदेश में, उनमें जो आपका बेसिक कंप्यूटर यानी कि जनरल कंप्यूटर क्लासेस जो आती हैं। जनरल कंप्यूटर आपके जैसे मार्क्स रहते हैं, किसी में आपके 20 क्वेश्चन आते हैं, किसी में 25 क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर के, तो उन सब के लिए भी ये क्लासेस थी। तो उसमें हमने देखा था 7th क्लास हमारी हो गई थी कंप्लीट। तो आज ये 8th क्लास है, इसमें हम चल रहे थे इनपुट आउटपुट डिवाइस पर। तो इनपुट डिवाइस जो थी वो हमारी कुछ हो गई थी, कीबोर्ड वगैरह हुआ था। तो आज जो कीबोर्ड का जो की वगैरह हैं वो जो रह गई थी उनको हम कंप्लीट करते हैं। तो और साथ में हम अदर जो इनपुट डिवाइसेस हैं उनको भी इसमें देखेंगे। तो आप लोगों को पूरी वीडियो बहुत ध्यान से देखनी है और करना है, क्योंकि फिर लास्ट में जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस का, उसके बाद मैं इसकी जो मतलब कि एमसीक्यू हैं वो करवाऊंगी, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह पर बेस्ड हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं, हम सबसे पहले ये है कैप्स लॉक की। तो कैप्स लॉक की क्या होती है, इससे भी आपके क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन मतलब एमसीक्यू आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो कैप्स लॉक की है वो क्या है, तो कैप्स लॉक की को हिंदी इंग्लिश दोनों में कैप्स लॉक की ही बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो प्रयोग है वो वर्णमाला जो होती है उसके जो छोटे अक्षर हैं, जैसे स्मॉल लेटर, लोअर केस या बड़े अक्षरों जैसे कैपिटल लेटर अपर केस में लिखने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसका सिंपली यही है, क्योंकि सबको ये बेसिक पता होगा कि जो कैप्स लॉक की है उससे हम क्या करते हैं कि अगर जैसे स्मॉल लेटर अगर लिखा हुआ है तो हमें कैपिटल लेटर लिखना है, तो हम कैप्स लॉक की ऑन कर देंगे तो सारे वर्ड कैपिटल लेटर में आ जाएंगे। और अगर हम जैसे कैपिटल लेटर में हम लिख रहे हैं, अब हमें स्मॉल लेटर चाहिए तो कैप्स लॉक की मतलब कि अगेन प्रेस कर देंगे। और सिंपली जो है वो कीबोर्ड से स्मॉल लेटर ही प्रेस होते हैं, लेकिन जब हम कैप्स लॉक की ऑन कर देते हैं तो कैपिटल लेटर ऑन मतलब कि वर्ड्स स्टार्ट हो जाते हैं लिखने। ठीक है, तो इसमें वही है कि कैपिटल लेटर या जिसे अपर केस भी बोलते हैं और स्मॉल लेटर जिनको लोअर केस बोलते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब इसमें मतलब कि कुछ और जो टर्म है वो ये है कि कैप्स लॉक बटन दबाने पर ऊपर दाईं ओर एक बत्ती जल जाती है। ठीक है, ये तो बेसिक है कि जैसे आप ऑन करेंगे तो उसमें एक लाइट ऑन हो जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ कैप्स लॉक की ऑन है। ठीक है, तो और आप उसे बंद कर देंगे तो आप समझ जाएंगे कि कैप्स लॉक की अब ऑफ हो गई है। ठीक है, अब शिफ्ट बटन देखें यहाँ पर, तो जो शिफ्ट की है वो आपको पता है कि दो होती हैं, लेफ्ट और राइट दोनों साइड कीबोर्ड के। ठीक है, तो शिफ्ट की का क्या यूज है इसे हम देख लेते हैं। तो इसे संयोजन बटन या कॉम्बिनेशन की भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है कि शिफ्ट की का दूसरा नेम क्या है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। तो इसे कॉम्बिनेशन की भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो उपयोग है वो किसी और बटन के साथ किया जाता है, इसलिए इसे कॉम्बिनेशन मतलब कि मिलाकर, तो इसको दूसरे और बटनों के साथ मिलाकर यूज़ किया जाता है, इसलिए इसे कॉम्बिनेशन की भी बोल दिया गया है। ठीक है, अब किसी बटन पर दो चिन्ह रहने पर शिफ्ट बटन के साथ उस बटन को दबाने पर ऊपर वाला चिन्ह टाइप होता है। तो देखो कीबोर्ड में आप देखते हैं जैसे कोई की है उसमें दो लिखे रहते हैं वर्ड, एक ऊपर साइड एक नीचे साइड। ठीक है, तो जब आप शिफ्ट के साथ दबाते हैं किसी बटन पर दो चिन्ह रहने पर, अगर आप शिफ्ट के साथ उसे प्रेस करते हैं उस बटन को, तो जो ऊपर वाला मतलब साइन रहता है वो टाइप हो जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। उस बटन को अकेले दबाने पर नीचे लिखा चिन्ह आता है। और ठीक है, अगर आप किसी मतलब कि की को प्रेस करें उसमें दो वर्ड हैं तो ऊपर वाला तब आएगा जब आप शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे, और अदरवाइज अगर आप सिंपल प्रेस करते हैं तो नीचे वाला उसमें साइन आ जाता है। ठीक है, अगर कैप्स लॉक बटन ऑन है तो शिफ्ट बटन अगर कैप्स लॉक बटन ऑन है तो शिफ्ट बटन के साथ वर्णमाला के बटन दबाने पर छोटे अक्षर टाइप होते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि अगर आपका कैप्स लॉक जो कीबोर्ड का कैप्स लॉक बटन ऑन है, ठीक है, और फिर आप शिफ्ट बटन के साथ वर्णमाला का कोई भी बटन दबा रहे हैं तो क्या होगा, तो छोटे अक्षर टाइप होते हैं। ठीक है, और अगर कैप्स लॉक बटन ऑफ है तो शिफ्ट के साथ वर्णमाला के बटन दबाने पर क्या होगा, बड़े अक्षर टाइप होते हैं। ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर आपको जैसे अपना नेम लिखना है तो आपको फर्स्ट वर्ड बस कैपिटल रखना है, बाकी सारे स्मॉल, तो आपको कैप्स लॉक बटन दबाने की मतलब ज़रूरत नहीं है। आप लोग को क्या करना है, सिंपली शिफ्ट के साथ ए प्रेस कर देना है। तो जैसे कैपिटल ए लिखना है तो आप कैपिटल ए प्रेस हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको जैसे सारे वर्ड्स कैपिटल में चाहिए, जैसे मेरा नेम अपूर्वा है, मुझे पूरा स्पेलिंग कैपिटल में लिखनी है तो मैं क्या करूँगी, कैप्स लॉक ऑन कर लूँगी। ठीक है, और अगर जैसे मुझे सिर्फ अपने नेम का फर्स्ट वर्ड चाहिए तो मैं शिफ्ट के साथ ए प्रेस करूँगी तो कैपिटल ए प्रेस आ जाएगा, मतलब आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से ये करने हैं इसमें, तो शिफ्ट की का ये यूज़ है बेसिकली। ठीक है, अब यहाँ पे पढ़ते हैं टैब बटन। तो टैब बटन क्या है, तो टैब क्या करता है, यह कर्सर को एक सुनिश्चित दूरी को रूलर द्वारा तय की जाती है।
टैब बटन का भी बहुत ज़्यादा यूज़ है और इसका जो मेन फंक्शन है वो यही है कि ये क्या करता है कि जो मतलब कर्सर होता है उसको थोड़ी डिस्टेंस पर शिफ्ट कर देता है, ठीक है। जो रूलर द्वारा तय की जाती है, रूलर में जितना डिस्टेंस आपका फिक्स हो, सेट हो, उसके हिसाब से ये उतनी मतलब कि एक नंबर से दूसरे नंबर तक पहुंचा देता है, ठीक है। तो ये रहता है और मतलब कि द्वारा तय की जाती है और एक नंबर से मतलब कि कर्सर को एक निश्चित दूरी जो रूलर द्वारा तय की जाती है तक कुंदाते हुए ले जाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। किसी चार्ट, टेबल या एक्सेल जो प्रोग्राम होते हैं उनमें एक खाने से दूसरे खाने तक जाने के लिए भी टैब बटन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और इसमें भी अपन कर सकते हैं। इसके द्वारा क्या होगा, डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध विकल्पों में से एक का चयन भी किया जा सकता है। जैसे डायलॉग बॉक्स है, उसमें अगर विकल्प हैं, आपके पास ऑप्शन है, तो उसमें किसी एक का चयन करना है, तब भी आप टैब की का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे इसके फंक्शन हो गए ये 3 आपके, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं क्योंकि जो है आपका जो ITI TO कोपा वगैरह है या जो भी मतलब कि जो PV व्यापम के थ्रू जो भी कंप्यूटर की क्लासेस मतलब कंप्यूटर की जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बेसिक से ही मोस्टली पूछे जाते हैं, ठीक है। अब इसमें है कि रिटर्न या इंटर बटन, तो जो कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों को कार्यान्वित करने के लिए तथा स्क्रीन पर टाइप डाटा को कंप्यूटर में भेजने के लिए एंटर बटन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो जो एंटर बटन है उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो यहाँ पे आपका जो है इसको क्या यूज़ किया जाता है, किसमें जो रिटर्न या एंटर बटन हो, किसमें कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों को कार्यान्वित करने के लिए, ठीक है। और स्क्रीन पर जो टाइप डाटा है उसको कंप्यूटर में भेजने के लिए एंटर बटन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम में नया पैराग्राफ या लाइन आरंभ करने के लिए भी इससे किया जाता है, ठीक है। जैसे अगर आपको जैसे आप एक लाइन लिख रहे हैं, आपको लाइन के नीचे दूसरी लाइन लिखनी है, तो आप क्या करेंगे, सिंपली एंटर प्रेस कर देंगे, तो जो कर्सर है वो दूसरी लाइन में पहुंच जाएगा। इसके लिए भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली इसका यही वर्क है, ठीक है। कभी कभी कीबोर्ड में एंटर बटन को पहचानने के लिए एक विशेष आकार प्रदान किया जाता है, हाँ, क्योंकि जो कंप्यूटर होता है उसमें आप देखेंगे जो कीबोर्ड का मतलब कि एंटर का बटन है वो उसका जो शेप है वो अलग से ही रहता है, वो थोड़ा बड़ा साइज का रहता है, ठीक है, जिससे क्या हो आप उसको ईजिली पहचान सकें। और ये जो है ये राइट साइड में रहता है कीबोर्ड के, ठीक है। अब इसमें आ जाता है एक्सेल बटन, ESC या एस्केप की भी इसको बोलते हैं, एस्केप बटन, ठीक है। एस्केप बटन इसको बोलते हैं, ESC भी सिंपल में बोलते हैं। आप देखेंगे तो जो कंप्यूटर होता है माउस सॉरी आपका कीबोर्ड, उसमें आप सबसे ऊपर देखेंगे तो राइट साइड में सबसे ऊपर एक बटन रहता है ESC। अगर आप उसे प्रेस कर दें तो जो स्क्रीन है वो बंद होने लगती है, मतलब ये या जो आपकी विंडो खुली है वो बंद हो जाती है, ठीक है। अब जो इस बटन का प्रयोग पिछले कार्य को समाप्त करने या चालू प्रोग्राम के बाहर जाने के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे आपकी 2-3 विंडो खुली हैं, अब आपको उसको बैक करना है, ठीक है। स्क्रीन पे जो भी विंडोज़ खुली हैं तो आप क्या करेंगे, सिंपली ESC प्रेस कर देंगे तो वो बंद होती जाएंगी, ठीक है। तो आप पिछले प्रोग्राम में पहुँच जाएंगे। अब देखते हैं यहाँ पे बैक स्पेस बटन का क्या यूज़ है। तो बैक स्पेस बटन का आपको पता है क्या है कि इसके प्रयोग से जो कर्सर होता है, कर्सर के ठीक बाईं ओर स्थित कैरेक्टर या स्पेस को एक मतलब कि एक जो है मतलब यहाँ पे क्या बोलेंगे आप, अगर इसे बोलेंगे तो आप इसको जो है एक बटन आप पीछे चले जाएंगे इसमें, ठीक है। एक जो है एक एक करके मिटाया जाता है और साथ में इसे, ठीक है। तो यहाँ पे एक सेकंड में बता रही हूँ। इसमें आप क्या करेंगे, जैसे बैक स्पेस की है, इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में ऐसे ही बोल सकते हैं बैक स्पेस की। तो इसमें क्या होगा कि जो कैरेक्टर हैं उसको आप राइट साइड में मतलब कि लेफ़्ट साइड ले जाएंगे, बैक होते जाएंगे, और अगर आप टाइप करते हैं तो आपका राइट साइड में कर्सर जाता है। और बैक स्पेस की आप जब यूज़ करेंगे, जैसे आपने कोई स्पेलिंग वगैरह गलत लिख दी है या कुछ टाइप गलत हो गया है तो आपको उसको इरेज करना है और पूरी स्पेलिंग नहीं मिटानी, 1-2 आपकी अगर जो वर्ड हैं वो गलत हुए हैं तो आप क्या करेंगे, बैक स्पेस की का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। ये तो सिंपल है, बेसिकली लोगों को पता होता है, ठीक है। इसका प्रयोग टाइपिंग के समय गलतियां ठीक करने के लिए किया जाता है, ठीक है। और कैरेक्टर में मतलब कि लेफ्ट साइड जाने के लिए एक एक करके मिटाया जाता है, इससे पूरा नई वर्ड डिलीट होता है या कैंसिल होता है, एक एक करके ही इसमें होता है। अब देखते हैं यहाँ पे हम डिलीट बटन का क्या यूज़ है। बैक स्पेस की का यूज़ एक एक वर्ड को मतलब एक एक कैरेक्टर को इरेज करने में किया जाता है, और डिलीट बटन से क्या होगा वैसे देखते हैं। तो इसका प्रयोग कर्सर के ठीक दाईं ओर स्थित कैरेक्टर या स्पेस को एक एक कर मिटाने में किया जाता है। इसका जो यूज़ है इसका भी मतलब कि इसी की तरह यूज़ है, लेकिन डिलीट बटन से क्या होगा कि एक एक करके आपका मिटेगा, लेकिन अगर आप सेलेक्ट कर लेंगे सारा और
है ना, जितना भी आपको इरेज करना है या डिलीट करना है, और फिर आप डिलीट की प्रेस करेंगे तो आपका जितना भी डाटा है वो सारा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, इससे कर्सर के बाद के जो कर्सर है उसके बाद के सभी डाटा एक स्थान बाईं ओर खिसकते जाते हैं। ठीक है, और इससे क्या होता है कि इसमें है, मतलब कि इसका यूज जो बेसिकली है वो आपके जो बाईं ओर, मतलब कि ठीक दाईं ओर स्थित कैरेक्टर या स्पेस को एक एक कर मिटाने में किया जाता है। तो इन दोनों में मेन डिफरेंस आपका ये है कि दोनों का यूज़ तो मिटाने के लिए किया जाता है कैरेक्टर को, लेकिन इसका जो यूज़ है वो आपका ठीक बाईं ओर स्थित कैरेक्टर या स्पेस को मतलब कि मिटाने के लिए किया जाता है। ठीक है, बैक स्पेस की का, लेकिन जो डिलीट किया इसका किसके लिए किया जाता है, कर्सर के ठीक दाईं ओर। ठीक है, ठीक दाईं ओर यानी कि जो आपका मतलब कि राइट साइड है उनमें जो लिखे हुए हैं, जैसे कर्सर के बाद जो कैरेक्टर है आपका, तो जहाँ पे आप कर्सर रखेंगे तो आप डिलीट बटन का प्रेस करेंगे तो एक एक जो कैरेक्टर हैं वो राइट साइड के वो डिलीट होते जाएंगे। ठीक है, इससे ये होगा। तो दोनों का जो है वो कार्य सेम है, लेकिन इनका जो मतलब कि जो मिटाने का तरीका है वो आपका दूसरा है। मतलब कि जो बैक स्पेस की है उससे आप बाएं साइड यानी कि लेफ्ट साइड के जो मतलब कि कैरेक्टर हैं उनको इरेज कर सकते हैं, और इससे राइट साइड का। और इसका एक और फंक्शन है जो डिलीट की है उसका, कि अगर आप पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं एक लाइन या एक सेंटेंस, ठीक है, या आप पूरा मतलब कि पैरा, तो आप अगर सिलेक्ट कर लेते हो फिर डिलीट की का बटन यूज़ करते हैं, प्रेस करते हैं, तो आपका पूरा डाटा इरेज हो जाता है इसमें। ठीक है, इसका ये है। और इसमें एक और है, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि इसमें क्या है, इससे चयनित शब्द, लाइन, है ना, और यहाँ पे और क्या क्या है यहाँ पर, तो इस पैराग्राफ, पेज या फाइल को एक साथ भी मिटाया जा सकता है। ठीक है, वही मैं यहाँ पे बता रही थी कि आप सिलेक्ट कर लेंगे और डिलीट की प्रेस करेंगे तो सारा पैरा या सब डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं प्रिंट स्क्रीन की क्या क्या यूज है। तो यहाँ पे जो प्रिंट स्क्रीन की है इससे क्या होता है, तो इससे स्क्रीन पर जो कुछ भी दिख रहा है उसे प्रिंट किया जाता है। ठीक है, प्रिंट स्क्रीन से क्या होगा कि आप प्रिंट स्क्रीन की का यूज़ करेंगे तो जो कुछ भी हमें दिख रहा है वो हम प्रिंट कर सकते हैं PDF फॉर्म में, और फिर उसे मतलब कि निकाल सकते हैं प्रिंटर की मदद से प्रिंट आउट उसका निकाल सकते हैं, उसको हार्ड कॉपी अपन मतलब कि ले सकते हैं। ठीक है, प्रिंट स्क्रीन बटन कंप्यूटर स्क्रीन पर फोटो क्लिपबोर्ड में संग्रहित कर लेता है, इसके बाद में किसी अन्य प्रोग्राम में पेस्ट या एडिट किया जा सकता है। ठीक है, तो पेस्ट भी कर सकते हैं, वैसे सेव कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, और फिर मतलब कि प्रिंटर की मदद से इसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे अब हम नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे आ जाता है स्क्रॉल लॉक की। तो यहाँ पे जो स्क्रॉल लॉक की है उसका यूज हम देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे हम स्क्रॉल लॉक की देखें तो यहाँ पे जो है तो स्क्रॉल लॉक की का क्या यूज है, तो यहाँ पे जो है इस बटन को दबाने से कंप्यूटर स्क्रीन पर आ रही सूचना एक स्थान पर रुक जाती है। ठीक है, तो इससे क्या होगा स्क्रॉल लॉक की से कि अगर हम स्क्रॉल की बटन का यूज़ करते हैं तो स्क्रॉल करने के लिए किया जाता है। जैसे हमें पेज में ऊपर देखना है, नीचे जाना है, या पूरा पेज देखना है, तो हम स्क्रॉल करते जाएंगे तो पेज क्या होगा हमारा ऊपर से नीचे की ओर खिसकता जाएगा, और अगर हम स्क्रॉल बैक करें तो जो हमारा पेज है वो नीचे से ऊपर जाता जाएगा। ठीक है, इस बटन को दबाने से कंप्यूटर स्क्रीन पर आ रही सूचना एक स्थान पर रुक जाती है। अगर हम मतलब कि अगर उसको कांस्टेंट कर दें, छोड़ दें, तो जो हम मतलब कि जहाँ हमें पहुँचना था वहाँ हम पहुँच जाते हैं और रुक जाती है। ठीक है, सूचना को फिर से शुरू करने के लिए यही बटन दोबारा दबाना पड़ता है। ठीक है, तो ये स्क्रॉल लॉक की हो जाएगी। जैसे हम माउस में स्क्रॉल का बटन स्क्रॉल करते हैं ना, तो स्क्रॉल हम करेंगे तो ऊपर जाता जाएगा हमारा डाटा, और स्क्रॉल बैक करेंगे तो नीचे, इस टाइप से ये प्रोसेस इसमें भी रहेगी। ठीक है, स्क्रॉल लॉक की का आप यूज कर सकते हैं डायरेक्ट। अब यहाँ पे हम देखेंगे पॉज बटन। पॉज बटन क्या है और इसका क्या कार्य है, तो इसका कार्य जो है वो स्क्रॉल लॉक बटन जैसा ही है। किसी भी दूसरे बटन को दबाने पर सूचना पुनः आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो जो मतलब कि पॉज की है उसका क्या कार्य है, तो स्क्रॉल लॉक बटन जैसा ही है, लेकिन ये क्या करता है कि जो दूसरे बटन हैं उनको दबाने पर सूचना पुनः आनी शुरू हो जाती है। इससे मतलब कि रुक जाती है जैसे ही पॉज करेंगे हम, और फिर हम मतलब कि पॉज की कर फिर से प्रेस कर देंगे तो जो दूसरी है मतलब कि दूसरे बटन को दबाने पर जो सूचना है वो पुनः आ जाती है। कोई और भी बटन या प्रेस कर दें या फिर हम पॉज की का बटन ही प्रेस करें तो ये फिर से चालू हो जाती है इन्फॉर्मेशन वगैरह आना। ठीक है, अब इंसर्ट बटन का क्या यूज है, तो इसका प्रयोग पहले से संग्रहित डाटा पर
ओवरराइट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो इंसर्ट की है उसका क्या यूज है। तो ये क्या करता है कि जो हमारा पहले से संग्रहित डाटा वगैरह है, तो अगर हमें उसका ओवरराइट करना है, उसमें और कुछ भी लिखना है या और डाटा जोड़ना है, एडिट करना है, तो वो सब हम कर सकते हैं इसमें। ठीक है, इंसर्ट करना मतलब कि और ज़्यादा उसमें इंसर्ट और डाटा डालना या हटाना कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, इंसर्ट बटन दबाकर कोई टाइपिंग बटन दबाने पर कर्सर के ठीक बाद स्थित अंक या अक्षर मिट जाता है। ये भी इसका मतलब कि फंक्शन है कि अगर आप इंसर्ट बटन दबाकर कोई टाइपिंग बटन दबाते हैं तो क्या होगा उसमें कि कर्सर के जो ठीक बाद स्थित अंक है तो वो क्या होगा, या अक्षर जो है वो मिट जाएगा और उसके स्थान पर नया टेक्स्ट टाइप हो जाता है। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हैं इसमें। तो अब इसमें देखते हैं हम कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डेल का क्या वर्क है यहाँ पर। ठीक है, तो वो जो कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डेल है, इसको हम CTRL प्लस अल्ट प्लस डेल बोल सकते हैं। और फुल फॉर्म अगर आप देखें तो कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डेल यानी कि डिलीट किए। तो इन तीनों बटनों को एक साथ दबाने पर कंप्यूटर में चल रहे प्रोग्राम बंद हो जाते हैं। ठीक है, इन बटनों को अगर एक साथ आप दबाओगे तो अगर कोई भी कंप्यूटर पर जैसे कोई प्रोग्राम चल रहा है तो वो बंद हो जाएगा। जैसे कभी कभी आप देखते हैं कि कोई भी जो विंडो खुले वो बंद नहीं होती है, कुछ प्रॉब्लम आने लगती है, गेम वेम खेलते हैं तो वो स्क्रीन बंद नहीं होती है। तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट की एक साथ दबाएंगे तो वो प्रोग्राम बंद हो जाएगा। ठीक है, तथा कंप्यूटर फिर से स्वयं शुरू वाली अवस्था में पहुंच जाता है। ऐसा अक्सर तब किया जाता है जब कंप्यूटर हैंग हो जाता है, अर्थात किसी अन्य बटन के आदेश का पालन नहीं करता है। इसे रीसेट भी कहते हैं और ये प्रोसेस को रीसेट भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे आता है स्टिक कीज। स्टिक की क्या है, तो वे उपयोगकर्ता जो दो या अधिक बटनों को एक साथ दबाने में असुविधा महसूस करते हैं। ठीक है, तो उनकी सुविधा के लिए स्टिक बटन का प्रयोग किया जाता है। इसमें उपयोगकर्ता क्या करता है, मॉडिफायर कीज जैसे कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट या विंडोज़ की को लगातार 2 बार दबाकर तब तक सक्रिय रख सकता है जब तक दूसरा बटन ना दबा दिया जाए। ठीक है, तो सिंपल इसका यही यूज़ है कि स्टिक कीज़ का हम क्या करेंगे कि दो या अधिक बटनों को एक साथ अगर हम दबाने में सुविधा हो रही तो हम क्या करेंगे, जो स्टिक बटन का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, और इससे क्या होगा, जो उपयोग करता है वो मॉडिफायर की जो होती हैं कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट या विंडोज़ वगैरह की को लगातार 2 बार दबाकर तब तक सक्रिय रख सकता है जब तक दूसरा बटन ना दब जाए। ठीक है, तो इस टाइप से इसका यूज अपन कर सकते हैं स्टिक की का। और स्टिक की का और क्या यूज है, तो स्टिक की सुविधा को चालू करने के लिए शिफ्ट बटन को 5 बार लगातार दबाते हैं। ठीक है, अब ये स्टिक की कैसे जो है वो चालू होगी, तो हम क्या करेंगे इसके लिए कि जो शिफ्ट की है उसको 5 बार लगातार दबा दें, मतलब कि प्रेस कर देंगे। तो इसे बंद करने के लिए दोनों शिफ्ट बटन जो हैं एक साथ दबाते हैं। ठीक है, और अगर इसे बंद करना है स्टिक की के कार्य को, तो हम क्या करेंगे कि दोनों शिफ्ट बटन को एक साथ प्रेस कर देंगे, जो लेफ़्ट और राइट दोनों साइड होते हैं। तो ये जो स्टिक की का फंक्शन है या कार्य है वो अपने आप बंद हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे स्पेस बार। तो स्पेस बार क्या है, तो ये क्या है, स्पेस बार भी एक इम्पॉर्टेंट की है, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। ठीक है, जब टाइपिंग वगैरह करते हैं तब इससे मोस्टली यूज़ करा जाता है। ठीक है, यह कीबोर्ड में सबसे निचली पंक्ति के बीच में स्थित सबसे लंबा बटन है। तो जो स्पेस बार की है वो क्या है, तो कीबोर्ड में सबसे निचली पंक्ति के बीच में स्थित सबसे लंबा बटन होता है। आप देखेंगे कीबोर्ड में सबसे नीचे बीच में होता है यार। ठीक है, और सामान्यतः इसका प्रयोग टाइप करते समय अक्षरों तथा अंकों के बीच मतलब कि खाली स्थान या स्पेस डालने के लिए किया जाता है। जब टाइपिंग वगैरह आप करते हैं तो जैसे एक आपने स्पेलिंग लिखी, वर्ड लिखा, फिर आपको दूसरा वर्ड लिखना है तो आप स्पेस देंगे, फिर उसके बाद करेंगे तो उनके बीच में गैप हो जाएगा। ठीक है, किया जाता है। इसे इतना लंबा इसलिए बनाया जाता है ताकि दोनों हाथों से टाइप करते समय किसी भी हाथ के अंगूठे से इसका प्रयोग किया जा सके। ठीक है, तो इसलिए इसे लंबा बनाया जाता है जिससे आप जब टाइप करें तो दोनों अंगूठे से आप प्रेस कर सकें इसे। मॉडिफायर की के साथ इसका प्रयोग सॉफ्टवेयर के अनुसार अन्य कार्यों के लिए भी किया जाता है। ठीक है, वीडियो गेम में भी इसे एक मुख्य बटन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आज हमने ये की वगैरह देख लिया। अब कल हम माउस और जो अदर इनपुट डिवाइसेस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और उनका देखेंगे। तो ये जो कीज़ वगैरह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी आपके लिए जानना, क्योंकि ये जो कीज़ वगैरह हैं इनसे जो क्वेश्चन आते हैं वो इनसे भी बनते हैं। ठीक है, क्योंकि जो कीबोर्ड है उसमें खुद ही इतने सारे फंक्शन हैं और सभी कीज़ का अलग अलग वर्क है। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे भी 3-4 क्वेश्चन आपको देखने मिल जाते हैं। अगर जैसे आपके
50-60 क्वेश्चन आने हैं। जैसे CPCT एग्ज़ाम वगैरह में भी 2-3 क्वेश्चन मिल जाएंगे, और जो आपका मतलब कि कोपा वगैरह का है, ITI TO कोपा वगैरह की वैकेंसी, उसमें भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, और जो लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस टाइप की वीडियोज़ मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।